तो हेलो दोस्तों, तो स्वागत है हमारे स्टडी नीतीश क्लासेस चैनल पर। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि जो बायोलॉजी आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, बायोलॉजी के वो में से एक मेन पॉइंट पढ़ने वाले हैं जो कि 5 नंबर में पूछता है। और वो 5 नंबर में पूछता है और क्या पूछता है तो देखिए, चाहे तो मानव श्वसन के बताएगा, तो जितने भी चित्र है वो सभी को हम चित्र को यहाँ पे बताएंगे इस वीडियो में। इसलिए आप यहाँ पे सब्सक्राइब करके और हमारे चैनल को ऑल ज़रूर कर दीजिए, ताकि जो भी नोटिफिकेशन है वो आप तक ज़रूर पहुँचे। तो देखिएगा यहाँ पे क्या है कि जैसे हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं मानव श्वसन का चित्र, यानी चित्र देखने वाले हैं। तो देखिए क्या होता है कि मानव अपने आप क्या कर लेते हैं कि जैसे कहते ना है कि अपने ही गोड़ में टांगा मारना, ऐसा मुहावरा के अर्थ ऐसा मुहावरा सुने होंगे। तो ये क्या करता है कि मानव सिगरेट धूम्रपान क्या करता है कि बहुत करता है। अब जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे मोटरसाइकिल है, अब मोटरसाइकिल को अगर हम मान लेते हैं कि डाल देते हैं क्या चीज़, तो मोटरसाइकिल में हम लोग डाल देते हैं, यहाँ पे मोटरसाइकिल में डाल देंगे, अगर डाले ला रहेगा पेट्रोल, डाल देंगे हम लोग डीजल, और डीजल डाल देंगे तो क्या चलेगा? नहीं ना। तो उसी प्रकार से मोटरसाइकिल में अगर यहाँ पे हम लोग मोटरसाइकिल में क्या करेंगे कि अगर पेट्रोल रहेगा तो पेट्रोल डालेंगे तो क्या है, बड़ी आसानी से चलेगा। उसी प्रकार से हमारा जो श्वसन है, श्वसन अंग है, वो क्या होता ना है कि हम लोग क्या करते हैं कि बहुत गंदा आदत हम लोग धर लेते हैं, जो कि सिगरेट वगैरह पीते हैं, यानी धूम्रपान करते हैं। अब क्या करते हैं, इसको धूम्रपान करते हैं तो किस तरह से हमारा मानव को एक श्वसन जो तंत्र है वो किस तरह से धीरे धीरे खराब होता है। आइए हम आज उसको भी देखेंगे। अब मानव के जो श्वसन है तंत्र है किस तरह से ऑक्सीजन को अलग करता है, ऑक्सीजन को किस तरह से अलग करता है, उसको भी हम लोग देखने वाले हैं। तो क्या होता ना है कि हम लोग जैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नासिक है, उसके बाद यहीं पे क्या है, मुख है। अब हम लोग सबसे ज़्यादा तो क्या चीज़ से लेते हैं श्वसन, तो श्वसन हम लोग ज़्यादा लेते हैं क्या चीज़ से, तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे लैरिक्स है, यहाँ पे लैरिक्स, ठीक है, यहाँ पे लैरिक्स होता है। आप लोग समझ में आ रहा होगा, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए अब इसको कहते हैं फेफड़ा, इसी को कहते हैं फेफड़ा, यहाँ पे कहते हैं फेफड़ा, और यहाँ पे कहते हैं डायटम, यहाँ पे डायफ्राम कहते हैं इसको, डायफ्राम। देखिए अब इसको क्या होता ना है कि हम लोग जैसे कोई चीज़ देखते होंगे, फुलौना वगैरह ले होंगे, तो क्या होता है कि जब हम लोग चाँपते हैं, यहाँ पे चाँपते हैं, जैसे यहाँ पे अगर हम लोग चाँपेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, ऐसे कर लेंगे। और जब डायफ्राम का कार्य बता रहे हैं, जैसे डायफ्राम के कार्य बता रहे हैं, तो क्या होता ना है कि जैसे यहाँ पे हम लोग चापेंगे कोई चीज़ को, जैसे ढोल आप लोग देखित होंगे, जैसे यहाँ पे ढोल बजावी देखे होंगे, तो इस साइड मारिएगा ना, इस साइड, तो इस साइड हिलता है, इस साइड हिलता है, ऐसे मारिएगा तो इस साइड हिलता है, यानी इस साइड बाहर बिकता है। अब यहाँ पे इली सटता है। अब उसी प्रकार से डायफ्राम क्या करता ना कि जैसे ऊपर अगर तिराया, समझिए कि ऊपर तिराया तो सांस को लेंगे, अगर नीचे हुआ तो समझिए कि सांस को छोड़ेंगे। तो जैसे यहाँ पे यही डायफ्राम का कार्य है। अब यहाँ पे देखिए कि किस तरह से हम लोग क्या करते हैं, जब श्वसन को लेते हैं, श्वसन को जब यहाँ पे क्या है, वायु है, हमारे चारों ओर क्या है, वायु है। और वायु को हम लोग क्या करते हैं, नासिक द्वारा लेते हैं। फेफड़ा के कार्य बता रहे हैं कि किस तरह से हम लोग जो ऑक्सीजन है, एक प्रकार की मशीन है, मशीन समझिए कि प्राकृतिक नहीं, ऐसा हम लोग के मशीन बनाया है, ऐसा जो कि हम लोग दावा खाते हैं, वो भी हम लोग नहीं खाना चाहिए। लेकिन जो ऐसा प्राकृतिक ने हम लोग के ऐसा जो बनाया है, शरीर बनाया है, वो लड़ने के लिए, यानी रोग तो देवे किया है, उसके बाद रोग से लड़ने के लिए हमारे वैसा क्वालिटी भी अंदर दिया गया है, वैसा चीज़ भी हम लोग के अंदर दिया गया है। लेकिन आप लोग देखते नहीं हैं, डायरेक्ट अगर बुखार भी लग गया, अगर तनी सा सर्दी भी हो गया, तो आप लोग कहाँ चल जाते हैं, तो डॉक्टर के पास चल जाते हैं। अब डॉक्टर के पास जाकर
और सुई दवाई करवा लेते हैं और अपना ये नहीं देखते हैं कि उसको जितना साइड इफ़ेक्ट पड़ेगा उस शरीर पर क्या होगा, यानी उसे क्या होगा साइड इफ़ेक्ट, यानी जहाँ तक तो उसको से नुकसान है, दवा खाने से नुकसान है, दवा खाने से नुकसान है, जहाँ तक कि लाभ नहीं है। लाभ हम लोग संतुष्ट लिखा ले लेते हैं कि जब अस्वस्थ हो जाते हैं तब हम लोग दवा खा लेते हैं तो हम लोग को संतुष्ट मिल जाता है, लेकिन हमारा शरीर का संतुष्ट नहीं मिलता, हमारा शरीर जहाँ तक कि नुकसान हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे जैसे ऑक्सीजन क्या होता है कि ऑक्सीजन जैसे ग्रहण करेगा यानी वायु को ग्रहण करेगा तो वायु में क्या चीज़ है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन भी है, सल्फर भी है, उसके बाद क्या है तो कार्बन डाइऑक्साइड भी है, उसके बाद जल वाष्प की मात्रा भी है, ऑक्सीजन भी है, लेकिन हम लोग के क्या चाहिए तो हम लोग के नाइट्रोजन भी है। अब हम लोग के चाहिए क्या, इतना मनी सामान है नहीं और से चीज़ हमारे वायुमंडल में है जो कि वायु में मिश्रित किया गया है, तो हम लोग के चाहिए यहाँ पे ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन को किस तरह से साफ़ करता है, किस तरह से साफ़ करता है, चलिए इसको हम देखते हैं। जैसे हम लोग ऑक्सीजन ले लिए तो ऑक्सीजन तो लेते हैं, तो ऑक्सीजन जैसे जाता है तो लैरिक्स होते हुए हमारा फेफड़ा में जाता है। और इस फेफड़ा में जैसे हम लोग देखते होंगे कि मुर्गा खाते हैं तो उसमें कलेजी जिसको कहते हैं, कलेजा हम लोग जिसको कलेजी हम लोग कहते हैं, तो वह रहता है जो हमारा हृदय रहता है, फेफड़ा रहता है। अब उसमें क्या होता है ना कि जैसे यहाँ पे अंदर जाएगा, यहाँ पे छोटे छोटे छिद्र होता है। अगर इसको और जूमन करके देखें, अगर एक फेफड़ा को और जूमन करके देखें तो देखिए यहाँ के इस तरह से रहता है, यहाँ पे ऐसे रहता है, यानी छोटे छोटे छिद्र रहता है। दिखाते हैं किस तरह का छिद्र रहता है। अब यहाँ पे और से एकरा में छोटे छोटे दम छिद्र रहता है जिसके वजह से अब इसमें नस जुड़ा रहता है। अब नस काहे जुड़े रहेगा तो नसवे के माध्यम से न जाएगा, हमारे जो हृदय है, हृदय भी क्या करेगा, हृदय भी जाएगा। अब हृदय को कहेगा कि धरो ये क्या है, तो शुद्ध ऑक्सीजन है, इसको क्या करना है तो प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाना है। इसलिए यह जो इसकी के माध्यम से हमारा जो शरीर में जाता है। अब यहाँ से ऑक्सीजन ले लेते हैं, अब ऑक्सीजन यहाँ से जैसे वायु को ग्रहण कर लेते हैं। अब वायु के ग्रहण करने के बाद यहाँ पे जैसे आता ना है तो यहीं पर रुक जाता है सब गैसवा। क्या कौन गैसवा, तो यहाँ पे रुक जाएगा नाइट्रोजन, रुक जाएगा सल्फर, रुक जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, और जो पहले से कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी यहाँ पे रुक जाएगा। और रुक के क्या करेगा, अब इसको एक वाव यहाँ पे इसको जब सप्लाई करेगा, जैसे आप लोग देखित होंगे जो मशीन रहता है, क्या होता है कि मशीन जैसे यहाँ पे एक गोल टाइप पर रहता है जो कि हर एक गाड़ी में लगा हुआ रहता है, यहाँ ऐसे गोल टाइप पर रहता है। और उसमें क्या करता है कि छोटे छोटे छिद्र पाया जाता है। अब छिद्र पाया जाता है, ओकरा में हवा मारेगा ना, जैसे प्रेशर देगा तो सब गंदगी क्या हो जाएगा, बाहर रह जाएगा, बाहर निकल जाता है। जो कि साफ करी देखेंगे अधिकतर जो पंचर गाड़ी पर जो ट्रक वगैरह रखता है वहाँ पे अधिकतर आप लोग देखिए होंगे कि ऐसा मतलब कि गोल रहता है। अब इसको क्या करेंगे, इसको देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, तो यहाँ पे जैसे ऑक्सीजन को ग्रहण कर लिए, वायु को ग्रहण कर लिए, हम लोग वायु को ग्रहण कर लिए। अब वायु को ग्रहण करने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि इसमें जैसे फेफड़ा में आता है तो फेफड़ा रोक लेता है किसको, तो नाइट्रोजन को, नाइट्रोजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को, जो पहले से कार्बन डाइऑक्साइड बचल है उसको भी रोक लेता है। और इस तरह से क्या होता है ना कि एक फुफ्फुस शिरा, एक फुफ्फुस ध्वनि कहते हैं जिसको, जो हृदय के से जुड़ा रहता है। फुफ्फुस शिरा, फुफ्फुस ध्वनि रहता है जो कि कैसे जुड़ा रहता है, तो वो क्या चीज़ से जुड़ा रहता है, तो हृदय से जुड़ा रहता है। अब हृदय से जुड़ा रहेगा, अब हृदय क्या करता है, तो हृदय करता है दबाव डालता है। हृदय एक प्रकार के दबाव डालता है, इस तरह से दबाव डालता है। अब दबाव डालेगा कैसे दबाव डालता है, जैसे आप लोग देखते होंगे कि क्या होता है कि यहाँ पे क्या बताएं, जैसे हम लोग क्या करते हैं, हाँ जैसे पैप देखित होंगे, जैसे यहाँ पे अधिकतर जो क्या कहते हैं कि यहाँ पे पैप देखित होंगे, पंचर जो बनाए जाते होंगे वहाँ पे पैप रहता है, ऐसा पैप रहता है।
अब यहाँ से रहता है, यहाँ पे क्या रहता है, तो जैसे ही इस पर दबाव डालते हैं, इस पर जैसे दबाव डालते हैं तो यहाँ से हवा फेंकता है। अब उसी प्रकार से क्या होता ना है कि इसमें जैसे ही हम लोग दबाव डालेंगे, यहाँ पे दबाव डालता है, तो दबाव डालता है तो क्या होता ना है कि हमारे शरीर के प्रत्येक कोशिका तक रक्त पहुँचता है, और प्रत्येक कोशिका से जब इसको डायफ्राम का कार्य है, और डायफ्राम क्या करता है कि प्रत्येक कोशिका से फिर यहाँ हृदय में लेके आता है, हृदय इस तरह से करित रहता है। अब यहाँ से क्या करेगा ना कि जैसे हम लोग यहाँ पे से अब ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेते हैं, अब ऑक्सीजन को यहाँ से निकाल लेते हैं, अब ऑक्सीजन निकल गया, O2 अलग निकल गया। अब O2 निकलने के बाद क्या होता है कि हृदय में जाता है, हृदय क्या करता है कि उसको प्रत्येक शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुँचा देता है। अब प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुँचने के बाद, प्रत्येक कोशिका के पहुँचने के बाद, प्रत्येक कोशिका के पहुँचने के बाद क्या करता है कि उस वही जो शिरा अवधमनी जो हम लोग कहते हैं कि शिरा अवधमनी से शुद्ध हवा शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, तो वह जो शिरा अवधमनी के माध्यम से एक प्रकार के पैप है, जैसे हम लोग मान लेते हैं कि पैप है, एकरा में जैसे 2 गो पैप है, एगो पैप में क्या करते हैं कि एगो पैप में क्या करते हैं तो एगो पैप में हम लोग दूध प्रवाहित करते हैं, और एगो पैप में हम लोग माठा प्रवाहित करते हैं। अब ये दूधवे से न बना है मठवा जी, अब दूधवे से न मठवा बना है, तो अब क्या होगा कि यहाँ पे दूध जैसे क्या होगा कि यहाँ से दूध जैसे प्रवाहित होगा, अब बेने आएगा तब माठा बन जाएगा। अब माठा बन गया तो एक मतलब कि ऐसा नहीं कि दूधवे से, ऐसा नहीं कि उसका गुण अलग थोड़ा हो गया, लेकिन इसका जो बना है किस तरह से बना है तो वही से बना है। जैसे अब ऑक्सीजन को जैसे ले जाता है प्रत्येक कोशिका तक, अब प्रत्येक कोशिकाओं से क्या कर देता है, कार्बन डाइऑक्साइड को निकालता है, तो उसी को कह देते हैं कि हम लोग अशुद्ध रक्त। अशुद्ध रक्त मतलब कौन चीज कि ओकरा में धूरी और गर्दा है नहीं ना, तो उसके में धूरी और नहीं है, उसमें केवल कोची है तो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड के मात्रा ज़्यादा है, और है उसमें ऑक्सीजन भी है, बहुत चीज़ है, हीमोग्लोबिन भी है, लेकिन उसमें थोड़ा सा कार्बन डाइऑक्साइड के मात्रा ज़्यादा है, जिसके वजह से मतलब कि जिसको हम लोग के आवश्यक उतना नहीं है, जितना आवश्यक से हम लोग के ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है उस रक्त में। अब उस रक्तवा को क्या करता है कि जो शुद्ध रक्तवा है, कार्बन डाइऑक्साइड रक्तवा है, तो उस शिरा के माध्यम से क्या करता है कि हृदय तक लेके आता है। अभी कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड फिर फुफ्फुस क्या करता है, फुफ्फुस धमनी के माध्यम से, फुफ्फुस धमनी के माध्यम से, फुफ्फुस धमनी के माध्यम से अशुद्ध रक्तवा क्या करता है यहाँ हृदय फेफड़ा तक जाता है। अब फेफड़ा क्या कर देता है कि फिर इसको इस तरह से निकालता है, और ये प्रक्रिया क्या होता है तो 1 सेकेंड से भी कम लगता है, 1 सेकेंड से भी कम लगता है। समझ जाइए कि 1 सेकेंड से भी कम लगता है इस प्रक्रिया को करने में, और एक बार प्रक्रिया होता है। अब देखिए कि अगर हम लोग अगर मान के चलिए कि हम लोग अगर पी लेते हैं गंजा उंजा पी लेते हैं, अब पी लेते हैं गंजा उंजा, तो उसका साइड इफ़ेक्ट क्या होता है, तो साइड इफ़ेक्ट क्या होता है, तो देखिए साइड इफ़ेक्ट इसका क्या होता है। जैसे ही हम लोग पी लिए गंजा पी लिए, जैसे ही हम लोग क्या पी लिए गंजा पी लिए, जैसे हम लोग गांजा पी लिए और सिगरेट पी लिए, धूम्रपान कर लिए, तब और एकरे में तो हवा है, अब एकरे में क्या हो जाएगा, धुआं हो जाएगा। अब धुआं कैलाश सुने हैं ना कि कैलाश धुआं है, उस तरह से धुआं समझ में आ रहा है ना। कैलाश यहाँ पे धुआं नहीं करना है, यहाँ पे अपना शरीर धुआं कर ले रहा है। कैलाश धुआं कर लेते यहाँ पे अपना शरीर धुआं कर ले रहा है। अगर धुआं कर लिया, धुआं अपन शरीर कर लिया तो समझ ही नहीं कि अल्लाह के प्यारे हो तो देरी नहीं है। तो इस तरह से जो कहते न है कि कैलाश धुआं है, ये नहीं मूर्ख सोचता है, मूर्ख ये नहीं सोचता है कि कैलाश नहीं धुआं है, हमारा शरीर में धुआं है। अब मार लेता है, इतना ज़ोर से मार लेता है, इतना ज़ोर से तान लेता है, कहता है कि कैलाश धुआं है। बताइए ना, कैलाश धुआं नहीं है, उसको पूरा शरीर धुआं है। अब वहाँ से धुआं कहाँ आएगा तो यहाँ आएगा। अब यहाँ पर ये तो है ही है, लेकिन ये फेफड़ा में जैसे अब देखित होंगे, कहाँ देखित होंगे, तो जैसे हम एगो दिखा देते हैं कि कहाँ देखित होंगे, आपको पता होगा कि कहाँ देखित होंगे। जैसे आप लोग जान गए होंगे कि हम लोग क्या चीज़ चित्र पारने वाले हैं।
अब यहाँ पे देखिए ये हो गया घर, अब यहाँ पे हो गया खिड़की, अब यहाँ पे खिड़की हो गया जी। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा। अब ये पड़ी एगो चूल्हा देख लिए। अब यहाँ पे क्या हो गया कि चूल्हा पर क्या बन रहा है, तो खाना बन रहा है। अब यहाँ पे चूल्हा पर क्या बन रहा है, तो खाना बन रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे जो जहाँ खाना बनता है वहाँ करिया करिया क्या हो जाता है, जम जाता है। करिया करिया क्या हो जाता है, यहाँ पे करिया करिया जो छप्पर जिसको कहते हैं, ऊपरे वाला जो छजनी रहता है वो क्या हो जाता है, काला काला टाइप हो जाता है। तो जैसे ही हम लोग कैलाश के धुआं करते ना है बाबू, तो कैलाश के धुआं करते हैं तो यहाँ पे पूरा फेफड़वे करिया करिया हो जाता है। अब पूरा करिया करिया हो जाए यानी छेदवे पूरा जाम हो जाता है। अब छेदवा जाम हो गया फेफड़वा वाला, तब फेफड़वा वाला छेदवा जाम हो जाएगा तो बाबू वो ऑक्सीजनवा को निकालेगा कैसे, अब निकालबे नहीं करेगा तो वो आदमिया क्या हो जाता है, लास्ट में मर जाता है। अब देखिए कैसे मरता है। तो यहाँ पे जितना हो गया ना, तब यहाँ पे क्या हो गया कि यहाँ पे काला काला टाइप, यहाँ पे काला काला टाइप क्या हो गया, जम गया। अब काला काला टाइप जम तो गया, काला काला टाइप पर जम गया। अब जो छेद है, अब छेद में तो काला काला टाइप पर जम गया। अब इसको क्या करेंगे कि अब यहाँ से अब ऑक्सीजन को ग्रहण करेंगे। अब ऑक्सीजन को ग्रहण करतेंगे तब यहाँ क्या होता है ना कि जब ऑक्सीजन को ग्रहण करेंगे तो ई में छेदवा में कुछ, जैसे ये सब छेद तो नहीं भराएगा, तो कुछ छेद में होगा। तो जैसे हम लोग क्या होता है कि देखता जो सिगरेट या जो गांजा पीता है तो वो जल्दी कोई चीज़ काम करेगा तो हांफे लगता है। इसका मतलब कि उसको बढ़िया से ऑक्सीजन को सप्लाई नहीं हो रहा है, जिसके वजह से वो क्या होगा, उस व्यक्ति को अगर ज़्यादा अगर काम करता है तो हांफ उत्पन्न हो जाता है। तो उसी करिया करिया टाइप फेफड़ा में जम जाता है। और ये फेफड़वा के जितने छेदवा है जो आवश्यक है कि साफ करना है, वह वाला को क्या कर देता है, तो इसको कर देता है ख़त्म, इसको कर देगा ख़त्म। कील बाबा कील, अब इसको कर दिया कील बाबा कील। अब क्या कर देगा कि अब कील बाबा कील दूसरा के क्या करेगा, अब अपने हो गया कैलाश धुआं धुआं। अब इसका पूरा शरीर हो गया धुआं। अब ओकरा पर ये दुनिया नहीं, ये हमारा जो अधिकतर जो बिहार के लोग हैं ना, ये बिहार के लोग मूर्ख है। कहिए तो कैसे, वो जानता है कि डिबुआ पर कौची है लिखल बाबू, तो इससे लिखा रहता है और उसका चित्र भी पारा रहता है, दंत विदुर लेखा। समझ में आ रहा है ना, दंत विदुर लेखा चित्र भी पारा रहता है। और ओकरा में क्या होता है कि ओकरा में लिखलाहू रहता है कि इसको पीने से नुकसान है, फिर भी क्या करता है कि उसको मार लेता है, कर देता है कैलाश धुआं धुआं। अब धुआं धुआं कर लिया। अब लिखल का तो अब झूठ नहीं है जी, अब ऊपर लिखल तो झूठ नहीं है। अब उस पर झूठ नहीं लिखल है तो उसका साइड इफेक्ट तो पड़ेगा ना। तो ये जो ऑक्सीजनवा है, ये ऑक्सीजनवा को क्या कर लेता है, ऑक्सीजनवा एजे रुक जाता है। अब जाना चाहिए हमारे शरीर में 90% ऑक्सीजन, हमारे शरीर में ऑक्सीजन 90% जाना चाहिए। अब जा रहा है कहाँ, तो जा रहा है 50%, तखन 60%। तो उस व्यक्ति को क्या होगा, हाफ होगा कि नहीं। अब इस तरह से अगर और पीत रहेगा तो एक समय ऐसा आएगा कि 10% कहीं जाएगा, तो कहीं 20% जाएगा, उसके बाद 1% नहीं जाएगा। अब वो खुद जाएगा यमराज के पास, अब वो खुद जाएगा यमराज के पास। इस तरह से हमारे शरीर में, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हमारा शरीर एक बार में किस तरह से जो ऑक्सीजन को साफ करता है, वो आपको पता चल गया होगा। अगर नहीं पता चला होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, कमेंट करिएगा कि हमको नहीं समझ में आ गया, हम पुनः उसको समझाएंगे। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। तो देखिए हम लोग अगर 500 अगर सब्सक्राइब अगर कर देते हैं हमारे चैनल पर, तो 500 सब्सक्राइब कर देते हैं तो ज़रूर लाइव हम लोग आएंगे, यानी लाइव हम आएंगे, उसके बाद लाइव पढ़ाएंगे। उसके बाद यहाँ पे इंग्लिश ग्रामर भी होगा, इंग्लिश बुक भी होगा। वो सभी के लिए सर उपलब्ध हैं। सर बस आपको इंतज़ार है तो क्या चीज़ का, तो सब्सक्राइब इसको इस पूरा फैमिली को बढ़ाने के लिए इस सदस्य आप बढ़ाइएगा, जितना बढ़ाइएगा उतना आपके लिए बेहतर होगा। बेहतर से बेहतर हम करेंगे आपके साथ, हम सब मिलकर एक बेहतर करेंगे और बढ़िया से बढ़िया शिक्षा को ग्रहण करेंगे। इस तरह से इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तो जय हिंद।